वेलकम बैक। आज वेब क्लास में हमने एक नई टॉपिक ली है और टॉपिक है कि दुनिया में ऑयल प्राइसेस के बदलाव तो होते ही रहेंगे, ये सच्चाई है। वोलेटिलिटी काफ़ी होती है इस बाज़ार में। कभी कोई वार हो या फिर कोई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस हो या फिर किसी प्रकार की आप समस्या देखते हैं तो तेल पे इसका असर पड़ता है और तेल के दाम बढ़ जाते हैं। अब ये तेल के दाम बढ़ते हैं तो सबसे पहले चिंता भारत में होती है, क्योंकि हम 80% अपने तेल का इंपोर्ट करते हैं और तेल के दाम बढ़ने से ये हमारे लिए कंसर्न का विषय होता है। और जो मोस्ट कॉमन नाम जो हमें आपस में सुनने को मिलता है वो है जीडीपी, कि जीडीपी पे असर इसका पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा, कुछ हम इमेजिनरी नंबर लेकर के इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए आज हम एक नंबर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि साहब आज यदि तेल का दाम बढ़ता हो, से $10 से बढ़ता हो, $20 से बढ़ता हो, मतलब $10 का इंक्रीमेंटल, 60 से 70, 80, 90, 100 कुछ भी हो सकता है, तो इसका क्या असर पड़ेगा हमारे जीडीपी पे। तो एक इसका मोटा मोटा मैं जब बता रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेट नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो बदलते रहते हैं हमेशा। तो आइए इसकी वर्किंग करते हैं। शुरू में मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करने से काफ़ी सुविधा होगी आपको समझने में, तो शुरुआत करता हूँ। लेकिन चलिए सबसे पहले कुछ नंबर्स को हम देखते हैं। आपको पता है कि हमारा जो जीडीपी है, हम अभी जो नंबर लिखेंगे वो सारे नंबर लिखेंगे बिलियंस एंड ट्रिलियंस में, और आपको बिलियंस एंड ट्रिलियंस में आज समझना है। कभी कभी हम आपको 1000, लाख, करोड़ में बताते हैं, कभी कभी आपको मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन बताते हैं। तो आपको रिलेशनशिप क्या है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का 1000, लाख, करोड़ के साथ में, ये मैं किसी अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। आज आप केवल इतना से समझिए कि जीडीपी हमारी कितनी है, तो आपको पता है $4 ट्रिलियन है ना, $4 ट्रिलियन। अब इसका मतलब क्या है, अभी मैं चलूंगा डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में ही और ट्रिलियन में ही चलूंगा, तो इसका मतलब हो गया $4000 बिलियन। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि जो नोटेशन सिस्टम है, इस नोटेशन में 1 ट्रिलियन इजिकल टू 1000 बिलियन होता है, 1 बिलियन इजिकल टू 1000 बिलियन होता है। ये ध्यान रखनी है, तो आपको ये मोटा मोटा आपको अंदाज लग जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा ठीक है, ये हमारा $400 बिलियन का हमारा जीडीपी है। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए, मतलब हम पूरे साल में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका मात्रा, उसका टोटल क्वांटम जो है, क्वांटिटी जो है वो $4000 बिलियन है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि हम अपने देश में मान के चलिए हमारा रियल रेट ऑफ ग्रोथ 7% के आसपास रहता हो और हमारा इन्फ्लेशन कितना है 5% लेके चलिए, तो मोटे तौर पे हम 12% से ग्रो करते हैं। ये नॉमिनल टर्म में है, मैंने क्या लिखा, नॉमिनल टर्म। आप इसको 2 बार सुनेंगे तो आपको एकदम साफ हो जाए, क्लियर हो जाएगा। तो 12% से नॉमिनल ग्रोथ हो रही है, तो मोटे तौर पे आप ये बोल सकते हैं कि हम एक साल में 480 नहीं 12%, तो $480 बिलियन हमारा ग्रोथ होगा जीडीपी में। मतलब अगले साल हमारा जीडीपी कितना होना चाहिए था, 4480। यदि 12% का ग्रोथ लेके चलते हैं, ये नंबर आपके सामने सही है, तो ये 12% जो मैंने लिया है ना, ये नॉमिनल ग्रोथ रेट है, ये रियल नहीं। रियल तो आप 6.57 जो बोलते हैं, मैंने उसको 7 मान के चले हैं, ये 5% इन्फ्लेशन है। खैर नहीं में आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा ठीक है, हमारे तेल का असर कैसे पड़ता है, तो तेल का असर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं एक्सपोर्ट का नंबर क्या है। जो भी मैं नंबर लिख रहा हूं ये अप्रॉक्सीमेट नंबर है, इसको आप एक्यूरेट करना हो तो एक्यूरेट करके आप निकालिए, कैलकुलेशन करके हमें बताइए, तो हमें भी सुविधा होगी। हम लेके चलते हैं करीबन 825 बिलियन डॉलर। ये मैंने एक जगह पढ़ी थी, तो ये हमारा एक्सपोर्ट है। मोटा मोटा हम इतना एक्सपोर्ट, बिलियन, नॉट इवन 1 ट्रिलियन। आप देख पा रहे हैं ना, हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट 825, 840 ऐसे करके आप सुनते होंगे, इतना बिलियन डॉलर का है। 1 ट्रिलियन के लिए 1000 होना चाहिए था। हमारा इंपोर्ट कितना है, तो रफली इट इज अराउंड 950। अब 10-5 बिलियन डॉलर के फर्क पड़ेंगे, तो उसको आप डिस्काउंट करके चलिए हम ये नंबर लेके चलते हैं। तो आप बताएंगे साहब ये तो हमारा ट्रेड डिफिसिट हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, ट्रेड डिफिसिट हमारा है। हम $125 बिलियन मोटे तौर पे हमारा ये ट्रेड डिफिसिट हो रही है, और इसको पूरा करने में हमें तकलीफ बहुत होती है, करेक्ट ना। ये हमें करने में काफ़ी तकलीफ होती है, रिमिटेंसेस पे डिपेंड रहते हैं, एफआई के इनकम, एफआई के इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसके ऊपर मैं ना करेंट अकाउंट डिफिसिट और ट्रेड डिफिसिट पे मैं एक अलग प्रोग्राम बनाऊंगा, मैं अलग आपको बताऊंगा। तो खैर आगे बढ़ते। तो आपने कहा कि ठीक है साहब ट्रेड डिफिसिट $125 बिलियन होती है, तो इसमें तेल कहां पे आता है। अभी भी तेल नहीं आया, तेल अब आएंगे। अब देखिए मैंने रंग यहां पे चेंज कर दी। अब देखिए $950 बिलियन में आपने कितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं पूरे साल में, तो हम पूरे साल में तकरीबन $140 बिलियन का हमारा ऑयल इंपोर्ट केवल है।
काफ़ी बड़ी मात्रा है, नहीं काफ़ी बड़ी मात्रा है। इतना तेल हम पूरे एनर्जी रिलेटेड भी आप बोल सकते हैं, मोटा मोटा कहीं पे 125 140 ये फ्लक्चुएट करता है। क्यों फ्लक्चुएट करता है? एक तो क्वांटम ऑफ डिमांड हमारा फर्क होगा, और दूसरा प्राइसेस भी तेल के बदलते रहते हैं, तो इस कारण से बदलती है। तो अब मोटा मोटा आपने कहा कि ठीक है, ये जो आपने 140 बिलियन डॉलर निकाला, ये किस रेट पे निकाला? तो हमने लेके चलते हैं $60 पर बैरल। इस रेट पे यदि आप लेके चलते हैं तो हमारी जो कंजम्पशन आज के वक्त में, जितना डिमांड हम कर रहे हैं, इंपोर्ट, कंजम्पशन नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, जितना इंपोर्ट करते हैं वो तकरीबन 140 बिलियन डॉलर की बात करते हैं। अब इसको समझिए, यदि दुनिया में तेल का दाम 60 से बढ़ के 80 हो जाता है, मैं क्यों लिख रहा हूँ 80? तो 80 का मतलब ये है कि हमें कैलकुलेशन करने में सुविधा होगी, इसलिए मैंने 80 लिखा है। ये 80 हो जाती है। अब देखिए आपको कितना हुआ, आपका तकरीबन 80 बिलियन डॉलर होने पे ये फर्क कितना होगा? 20 बिलियन डॉलर से बढ़ गया। 20 बिलियन डॉलर 60 पे बढ़े हैं, तो मतलब तकरीबन 33% का ग्रोथ हो गया। 33% लेके चलिए, 32% लेके चलते, 32% का ग्रोथ हो गया आपके, मतलब $20 यदि पर बैरल तेल का दाम बढ़े तो 32% आपका ये बिल बढ़ जाएगा। क्यों? यही तो इनवॉइस बिल है, यही तो आप पेमेंट करते हैं। यदि आज के वक्त में बाजार में दाम 60 से 80 बढ़ जाए तो करीबन 32-33% से आपका ये बिल बढ़ जाएगा। तो ये बढ़ के, तो इसका मतलब ऐसा समझे कि यदि 60 से बढ़ के ये 70 होता तो कितना बढ़ जाता? तो 16% बढ़ जाता हमारा ट्रेड बिल। नहीं, मोटा मोटा 16% बढ़ जाता। तो 16% $10 से, $10 का तेल का दाम बढ़ने से हमारा जो ट्रेड का जो बिल है, ये इनवॉइस जो है 140 बिलियन डॉलर, ये बढ़ करके 16% से बढ़ती है। मोटे तौर पे ये देखेंगे इसको तो कुछ ये 22 के आसपास, 20 के आसपास लेके चलते हैं, 2022 के आसपास लेके चलते हैं। 20 से 22 बिलियन डॉलर ये आपके तेल के दाम में एक्चुअल इनवॉइस बढ़ जाएगी इतने से। 20 से 22 कितने पे? $10 पर बैरल बढ़ने से। $10 पर बैरल बढ़ने से, एक बार फिर से बोलता हूं, $10 पर बैरल बढ़ने से आपके ट्रेड का जो बिल है, जो कि अदरवाइज इनवॉइस 140 बिलियन डॉलर की होती है, वो मोटा मोटा 15-16%, 17% से बढ़ जाते हैं। मतलब मोटे तौर पे ये बिल जो पहले 140 बिलियन डॉलर की थी, अब बढ़ के 160-162 के आसपास, मतलब 20-22 बिलियन डॉलर से बढ़ जाएगी। अब आप समझिए कि इसका मतलब क्या है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जीडीपी में ये इफेक्ट है ना, आपको पता है जीडीपी के बारे में एक प्रोग्राम जब करेंगे तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे जीडीपी निकालते कैसे हैं। तो आप बोलते हैं ना, पब्लिक कंजम्पशन है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, CI प्लस एक्सपेंडिचर को E से लिखते हैं, और प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो ये जो आप जीडीपी के बारे में सुनते होंगे, आज मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसमें एक्सपोर्ट फैक्टर है। यदि आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से डिफिसिट होती है तो उससे जीडीपी आपका नीचे गिर जाता है, इंपोर्ट और बढ़ जाएगा। ध्यान से देखिए, इंपोर्ट और बढ़ जाएंगे तो जीडीपी और कम हो जाएंगे, मतलब जीडीपी का ग्रोथ रेट और कम हो जाएगा, जीडीपी में और गिरावट आने के दर्ज होंगे। तो कितने से इंपोर्ट बढ़ रही है आपकी? तेल का इंपोर्ट बढ़ रहा है $10 के बढ़ने से तकरीबन 20 से 22 डॉलर। मतलब जो आपको पूरे साल में सब कुछ वही रहा, पूरे साल में $10 से तेल का दाम बढ़ता हो, $10 पर बैरल से दाम बढ़ता हो, तो मोटे मोटे 16% से आपकी ओवरऑल इनवॉइस बढ़ती हो। आप देख पा रहे हैं? तो मोटे तौर पे आपको ये 20 से 22 बिलियन डॉलर का शपथ लगा दिया। आपकी जो आमदनी थी, जीडीपी टोटल ग्रोथ जो बढ़ता था, वो इतने से कम हो जाती है। मोटे तौर पे ये कितना हो गया? ये एक नंबर, मैजिकल नंबर मैं लिखता हूं यहाँ पे, इस रंग में लिखता हूं, इस रंग में लिखता हूं, 0.5%। मोटा तौर पे 0.5%। इस नंबर पे डिबेट आप कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले समझिए इस फ्लो को, कि यदि बाजार में $10 पर बैरल के दाम से तेल बढ़ती हो तो आपका जो 60 से 70 होता हो, तो आपका जो ये $140 पर बैरल है, ये मोटे तौर पे कितने से बढ़ जाएंगे? 16%। कैसे निकाला 16%? आप पूछेंगे आखिरी में। भाई 10 बढ़ गया, 10/60 गुना 100, तो ये करेंगे 16.6% के आसपास आता है। सिंपल है ना, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से नंबर को पढ़ेंगे तो पूरी आ जाएगी आपको। तो 16% बढ़ती है, $10 बढ़ने से 16% बढ़ती है, और 16% बढ़ने से इसका मतलब हो गया कि आपका तेल जो पहले 140 बिलियन डॉलर के हिसाब से आप इंपोर्ट कर रहे थे, पूरा ट्रेड का जो इनवॉइस था वो बढ़ करके 160 के आसपास हो जाते हैं। मतलब 20-22 बिलियन डॉलर का और ट्रेड डिफिसिट बढ़ जाएगी आपकी। ये आपके और जीडीपी को
नीचे की ओर ड्रैग करेगा, ये आपको और पुल करेगा। इसका मतलब ये क्यों पुल करेगा, एक सवाल मन में आना चाहिए। तो इसका चर्चा तो आज हम नहीं कर रहे ज़्यादातर, बस केवल आपको दिखा रहा हूं कि जीडीपी निकालने के 4 तरीकों में से एक तरीका जो है वो बड़ा आसान तरीका है, और वो है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो वही हुआ पब्लिक कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पे इंपोर्ट का फैक्टर है, आप इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो आपका जीडीपी कम कर देगा, ये है ना। इंपोर्ट बढ़ाएंगे तो ये कम, क्योंकि इंपोर्ट से आपका कैश फ्लो क्या हो रहा है, बाहर जा रहे हैं, करेक्ट। तो आपका $10 बढ़ने से 0.5% का इंपैक्ट जीडीपी पे बढ़ता है। मतलब ग्रोथ रेट यदि आपने कहा था कि 12% है तो कितने हो जाएंगे, 11.5% इस रफ्तार से। तो यदि आप ऐसे समझें, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, मिटाता नहीं हूं, मैं यहीं पे लिखता हूं, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो सुविधा आपको होगी। यदि आज के वक्त में $60 से आपका तेल का दाम बढ़ के कितना हो जाए, $60 से बढ़ करके 120, मतलब आपकी $140 बिलियन जो है, इतने के ऊपर में इतना और ऐड हो जाए आपका ट्रेड का बिल, तो इतने से इंपोर्ट आपका बढ़ जाएगा। तो जो जीडीपी है 480, जो कि मोटा मोटा 12% हम लेके चल रहे थे, और नॉमिनल टर्म, क्या बोल रहा हूं, नॉमिनल टर्म, तो इसमें 140 माइनस कर दीजिए तो तकरीबन 320 बचते हैं। तो मोटा मोटा ये आपके 8% के आसपास हो गया, मतलब काफ़ी इम्पैक्ट पड़ जाएंगे। तो जो हम लोग सुनते हैं बार बार कि $120 पर बैरल हो जाएगा, $140 पर बैरल हो जाएगा, या फिर कोई बोलते हैं कि $200 पर बैरल हो जाएगा, तो ये खैर टेम्पररी होते हैं, ये तो फिर बाद में गिर करके रिग्रेशन टू मीन, ये कहां पे स्टेबलाइज करेगा कहना मुश्किल है। इट कुड बी 80, कुड बी 90, कुड बी 100। हम 80 लेके चलते हैं कि यदि 80 होता है तो हमारी उस परिस्थिति में मोटा मोटा हमारा 1% का जीडीपी का फॉल होगा। $10 से एक बैरल पे दाम बढ़ने से 0.5% का फॉल जीडीपी में, और $20 पर बैरल बढ़ने से मोटे तौर पे 1% का फॉल हमारा जीडीपी में होगा। तो ये मोटा मोटा कैलकुलेशन है, मैंने इस फ्रेम को पूरा ऊपर रखा हुआ है। आप इसको 2 बार सुने कम से कम, उसके बाद ये जो नंबर मैंने रखे, ये नंबर तो बदलते रहते हैं। आपको कहीं पे भी किसी भी वेबसाइट से नंबर मिलते हैं तो उस नंबर को प्लेस कीजिए और अपना कैलकुलेशन करके देखिए कि साहब आप कहाँ खड़े होते हैं, आपकी समझदारी कहाँ जाती है, करेक्ट। तो इस तरह के आपको जो यूट्यूब पे मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव चैनल पे, उसको आप सुने ध्यान से, तो आपको काफ़ी समझदारी बढ़ेगी। थैंक यू वेरी मच। यू कैन विजिट अस एट आवर वेबसाइट webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.